हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में बेस्ट है। फ्रेंड्स, तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपना एंशिएंट हिस्ट्री। आज ही मैंने शुरुआत किया है एंशिएंट हिस्ट्री की, क्योंकि आपके जो RORO का पेपर है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसके बाद आपकी एंशिएंट से आती है, उसके बाद क्वेश्चन आपके मेडोल से आते हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा मॉडर्न का पोर्शन है, उसके बाद एंशिएंट का, उसके बाद है मेडोल से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और मेडोल में बहुत कम क्लासेज हुई हैं, तो मैंने सोचा कि पहले हम एंशिएंट रख लेते हैं ताकि बाद में मेडोल कंप्लीट कर लेंगे। मेडोल में बहुत ज़्यादा क्लासेज हुई नहीं है, तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा एक एक क्लास भी करके कंप्लीट करेंगे तो 8-10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यही सोच के जितनी हमारी लेंदी क्लासेज हैं वो मैं पहले कंप्लीट कर रही हूँ। तो हमने सोचा कि आप लोग YouTube पे देख ही गए होंगे बीएड को लेके जो भी अपडेट आया है बोर्ड का, बट फिर मैंने सोचा कि पहले मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो ये वीडियो शेयर करना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हम किसी को नहीं दे सकते हैं। तो रेलवे बोर्ड का, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो टीचर की वैकेंसी आई थी उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है, यानी पहले 6 फरवरी थी, अब 16 फरवरी तक कर दी गई। आप 16 फरवरी तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि अगर डेट नहीं बढ़ी होती तो आज आपका लास्ट डेट होता, बट डेट बढ़ गई है तो 16 तारीख तक आप आराम से इत्मीनान से फॉर्म फिलअप करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन मैं शुरू से कहती चली आ रही हूँ कि उनका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से लोग बहुत अलग अलग तरीके से वीडियो बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। और मैंने भी आप लोगों को बताया था कि बीएड वाले भी अपीयर हैं, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन था कि बीएड प्लस आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए तो आप प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल होते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको लेके बहुत सारे लोगों का मेल गया उनके पास, तो उन्होंने उसको कंसिडर किया और उसको लेके उन्होंने एक नया अपडेट दिया है। वो अपडेट ये है कि बीएड वाले प्राइमरी में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए अपने टीजीटी के लिए। आपके साथ भी कंफ्यूजन की स्थिति रहती, अगर आप पेपर देने जाते, पहले तो आप फॉर्म फिलअप करते हो, वहाँ आपका टाइम पैसा सब कुछ वेस्ट होता, उससे भी ज़्यादा टाइम और पैसा वेस्ट होता जब आप पेपर देने जाते, और जब लास्ट में आपको बाहर निकाला जाता तो तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती। बट अच्छी बात है कि उन्होंने समय रहते ही इस चीज़ पे क्लैरिटी दे दी कि नहीं, बीएड वाले पीआरटी में एलिजिबल नहीं है। पीआरटी में सिर्फ डिप्लोमा वाले आ सकते हैं, यानी कि जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, सिर्फ वही एलिजिबल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी बोर्ड नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है अपने देश में, तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे कंफ्यूजन के साथ अपना नोटिफिकेशन आउट किया, जिसमें इतने सारे कंफ्यूजन कि पीआरटी वाले टीजीटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, टीजीटी वाले पीआरटी में आ सकते हैं। तो इन सारी कंफ्यूजन के बीच में बहुत सारे मेल उनके पास गए, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे पॉइंट पे अपडेट दिया। लेकिन सबसे जो बड़ी संख्या में बच्चों को अफेक्ट करेगा वो यही है कि बीएड वाले पीआरटी में एलिजिबल नहीं है, तो आप लोग अपना समय, अपना पैसा और अपनी एनर्जी मत वेस्ट करिएगा उस चीज़ में। जब तक क्लैरिटी नहीं मिल गई थी, मैं बार बार कहती थी कि हो सकता है कि आरआरबी बोर्ड बाद में करेक्शन करे अपने नोटिफिकेशन में, बट इतना लंबा टाइम निकल चुका था, तो मैंने बीच बीच में आप लोगों ने पूछा तो बताया कि हाँ, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, बट अब क्लैरिटी मिल गई है आप लोगों को। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो अब फॉर्म मत फिलअप करिएगा पीआरटी के लिए, अगर आपने बीएड किया है तो। और एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जब हम किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमारे मन में एक डाउट रहता है कि क्या एग्जाम की डेट आ गई है, एग्जाम की जो एक होती है ना कि संभावित तिथि होती है, क्या वही है? तो आरआरबी बोर्ड ने भी अपना एक संभावित तिथि दिया था, जो कि आपके 27 अप्रैल था, और आप यूपीएससी का कैलेंडर उठा के देखेंगे तो उसमें भी 27 अप्रैल को एक आरक्षित तिथि रखी गई है, जिसपे हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि RORO का पेपर हो सकता है उस दिन। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति होगी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो बस मैं अभी तक ये सोच रही थी कि 27 अप्रैल को RORO का पेपर हो जाए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं। बट अब मैं ये सोच रही हूँ कि भगवान कुछ भी हो, लेकिन ये डेट चेंज हो जाए RORO की, क्योंकि आरआरबी बोर्ड ने ये क्लैरिटी दे दी है कि अभी तक हमारी संभावित तिथि वही है, अभी हम परिवर्तन नहीं किए हैं। हम 27 अप्रैल को जो तिथि आपको बताए हैं उसी तिथि पे मंथन चल रही है बोर्ड में कि हम उसी तिथि पे पेपर करा लें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम होंगे। इसमें सेंटर्स पूरे देश में बनाने हैं उनको, तो सेंटर्स भी इजीली उनको अवेलेबल हो जाएंगे, कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी कि हमें किसी एक स्टेट में पेपर कराना है। तो बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें फॉर्म नहीं जाने वाले हैं, आप देख लीजिएगा, क्योंकि सीटें बहुत कम है। तो बहुत सारे टीचिंग एस्पिरेंट भी अपना एनर्जी वहाँ पे नहीं लगाना चाहेंगे, रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, हर कोई नहीं रिस्क लेना चाहता है।
इस वजह से फॉर्म की संख्या को देखते हुए उनकी तैयारी है कि 27 अप्रैल को हम पेपर करा सकते हैं। अभी तक उसी तिथि पे काम चल रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोगों के लिए बहुत दुविधा की स्थिति हो जाएगी। अब उस केस में RO और RRB का पेपर एक दिन ना टकराए तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। नहीं तो आप कोई भी एक एग्जाम देने बैठेंगे, एक एग्जाम की टेंशन आपके दिमाग में चलती रहेगी और वहाँ पे पेपर आपका खराब होने का चांसेस रहता है, क्योंकि आप एनर्जी दोनों एग्जाम के लिए लगाए हो, आप अपना 100% दोनों एग्जाम के लिए दिए हो, और जब आपको कोई एक एग्जाम चूज करने का मौका मिल जाए तो आप समझ सकते हो कि एक एस्पिरेंट के लिए कितनी दुविधा की स्थिति होगी। तो बस यही होप कर रहे हैं कि एक दिन में दोनों पेपर ना हो, तो जितने भी RO और टीचिंग एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत राहत भरी खबर होगी। खैर जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम हम शेयर करते रहेंगे, जो भी न्यूज आती रहेगी निकल के। बट अभी बस यही प्रे कर सकते हैं कि एक दिन में दोनों पेपर ना हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जो मेरी मन की आज स्थिति है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, बाकी अपना ब्लॉग कंप्लीट हो जाता है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। अभी मैं क्लास कर रही थी अपने एंशिएंट हिस्ट्री की, तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगी। इस वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोगों में से कौन कौन RRB और RO दोनों की प्रिपरेशन कर रहा है, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।